हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम इसमें पार्ट 2 में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के एंगल की बात करते हैं। तो कि ट्रिग्नोमेट्री का एंगल किस प्रकार से फाइंड करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का एंगल जैसे साइन के ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो आपने पढ़ा था, तो उस 6 रेशियो में से अब उन्हीं 6 रेशियो का हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल का पता करते हैं, टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अनुपात के वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उसमें हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं और टेबल में स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि जब भी हम टेबल देखते हैं तो ये होता है हमारा हो जाता है साइन थीटा। अब साइन थीटा में हम देखते हैं साइन 0 की वैल्यू, उसके बाद इसी प्रकार से साइन 30 की वैल्यू, इसी प्रकार साइन 45 की वैल्यू, इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू और इसी प्रकार से हम फाइंड करते हैं साइन 90 की वैल्यू। तो दोस्तों, इस वैल्यू में हम सबसे पहले एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, इस ट्रिक को प्लीज ध्यान रखिएगा। ट्रिक में क्या करते हैं, 0 है तो 0/4 लिख लेते हैं रूट में डाल करके। इसी प्रकार से यहाँ रूट में 1/4, इसी प्रकार रूट में 2/4, इसी प्रकार रूट में 3/4 और यही रूट में 4/4। तो अब हम सबको पता है कि रूट में 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0/4 यानी कि 0। तो 0 का रूट फाइंड करते हैं तो 0 होता है। इसी प्रकार से साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू 0 और 1/4, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। और इसी प्रकार साइन 40, इसको कैंसिल करेंगे 1 2 2 2 2 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 की वैल्यू 1 और 2 का रूट नहीं निकलता है तो रूट 2। इसी प्रकार cos 60 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो चूंकि रूट का 3 का तो रूट निकलता नहीं है तो इसलिए रूट 3 और 4 का रूट 2 होता है, और 4 से 4 को कैंसिल करके 1 आता है, रूट 1 का रूट 1 हो जाता है। इस प्रकार से हम साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार अब हम साइन के बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री सेकंड रेशियो कॉस की। तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे अपना देखो, ध्यान से देखोगे आप तो 0। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 90 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 60 की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं √3/2 और रूट 45 की वैल्यू लिखते हैं 1/√2 और इसी तरीके से 30 की 1/2 और ये 0 लास्ट में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा इधर पर। अब इस प्रकार से हम अपना वैल्यू फाइंड करते हैं टाइम की। तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में अब हम साइन थीटा की वैल्यू से कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आंसर। तो आप डिवाइड करोगे 0/1 इज इक्वल टू 0 और 1/2 से 1/1/2 अपॉन √3/2। तो डिवाइड होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और इसी प्रकार से 1/√2 अपॉन 1/√2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो अपनी रूट
tan 45 की वैल्यू आ गई 1, और 60 के लिए √3/2/1/2, 2 से 2 कैंसल, आ गया √30। और इसी प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं 1/0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटिव। इसको हिंदी में लिख सकते हैं अपरिमित, अपरिभाषित, चाहे लिख लो अपरिभाषित। इस प्रकार से हम साइन, कॉस और tan की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसी में हम देखेंगे तो साइन का अपोजिट कोसेक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा। अब साइन को उल्टा कर देंगे सीधा, तो अब 0 का अपोजिट हम देख लेंगे, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटिव अपरिभाषित। और अपरिभाषित इसलिए हुआ ये, क्योंकि अगर हम 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित आता है, नहीं सॉरी, अगर इसलिए अपरिभाषित आता है क्योंकि अगर हम 0 का अपोजिट करते हैं तो 1/0 हो जाता है, और इसका आंसर आता है अपरिभाषित। इस प्रकार से हम बात करते हैं कोसेक 30, तो 2/1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कोसेक 45 की वैल्यू, तो ये उसका 1 का अपोजिट 1 ही होता है, तो इसके बाद यहाँ पे √2 हो जाएगा। और उसके बाद 60 की बात करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा। इसका अपोजिट करोगे तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। कोसेक के बाद सेक की बात करते हैं, तो सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा में हम देखेंगे तो इसका अपोजिट, अब कॉस का अपोजिट 1 का अपोजिट 1 ही होता है, उसी प्रकार से tan 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार अपोजिट इसका अगर करते हैं तो √2, और इसका अपोजिट करते हैं तो 2, और इसी प्रकार से है इन्फिनिटी। इसी प्रकार से कॉट सेक के बाद कॉट की बात करते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगा अपरिभाषित इन्फिनिटिव। इसके बाद tan 1/3 का रूट हो जाएगा √3, और इसके बाद इसका 1, और इसके बाद इसका अपोजिट करेंगे तो 1/√30, और अपरिभाषित का यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan का अपरिभाषित है, इसका हो जाएगा 0 अपोजिट। इस प्रकार से हमारा 6 रेशियो ये फाइंड हुआ। दोस्तों इसको अच्छे से तैयार करो। इसके बाद हम नेक्स्ट में हम 6.2 एक्सरसाइज करेंगे, और इसी पे आधारित है। अगर बिल्कुल, थैंक यू सो मच।